बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गंबड़ पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे 4 मोटरसाइकिल्स और असला बरामद कर लिया। केस दाखिल हो गया। इस सिलसिले में गंबड़ पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि खुफिया इत्तला मिलने पर गंबड़ के बीच शहर में मुख्तलिफ जगहों पर छापा मार कर 4 मुल्ज़िमान रिजवान अली, आशिक अली, शुएब अहमद और शहबाज गिरफ्तार करके उनसे 4 मोटरसाइकिल्स और असला बरामद की। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस नाजरन बाईपास के करीब सैयद अहमद अली शाह काज़मी मोहल्ला उमर बुरई कोट में मनाया गया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर कच्ची आबादी सिंध लियाकत आसकानी और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत गुलशन सैयद खैमा बस्ती में मुकीम बारिश और सैलाब मुतासरीन को तना नहीं छोड़ेगी। इस हवाले से पीपी रहनुमाओं का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। यौम तासीस के सिलसिले में बड़ी खुशाइंद बात है कि पार्टी के वर्कर कहीं पर भी रहते हों, किसी भी हाल में हों, हमेशा पार्टी की खुशियों में शरीक होते हैं। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, तो इसमें हम PS 97 में मौजूद हैं। और मैं तमाम दोस्तों को यौम तासीस के 55वां यौम तासीस के सिलसिले में सब दोस्तों को मुबारकबाद देने आया हूँ। और मैं उनको दावत देने आया हूँ कि कराची में जो यौम तासीस का बड़ा जलसा है उसमें आप भरपूर शिरकत करें, ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए कि कराची में रहने वाले लोग सिर्फ कराची और सिंध के हर शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक प्रोग्राम कराची में भी रखा है कि टेंट सिटी के हवाले से जो मुश्किलात पेश आई हैं, तो उसमें भी हम बात करते हैं सैयद अहमद अली काज़मी शाह साहब को, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को टेंट दिए, जो सहूलियतें दी हैं। तो लाजमी बात है वो डिप्टी कमिश्नर से भी हम पूछेंगे कि ये क्या मसला है, जब उन्होंने इजाज़त दी है तो उसके बाद मुकदमात कैसे बने। इनसे उम्मीद है और यकीन भी है CM साहब है या नासिर या आसकानी साहब हमारे इस गोट को पक्का करेंगे। जितने भी बोर्ड मुतासर बेचारे मजलूम आए, वहाँ 1 साल तो पानी अभी नहीं उतरेगा और यहाँ पे ये मुस्तकबिल इनको आबाद करें। और हम साईं से भी ये पुरजोर अपील करते हैं कि भाई इनको इधर आबाद करें। ये मालिक हैं धरती के वार से, उनका हक भी है। सबसे पहले तो हम इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी तादाद में यहाँ पे हमारे कच्ची आबादी के वज़ीर, PS के सदर और UC का सदर यहाँ पे हमें दावत मिली और हम आए और हमें बड़ी खुशी हुई कि ये हमारे अपने लोग हैं जो ज़िला जामशोर से हैदराबाद से उन पर जो सैलाब मुतासरीन थे यहाँ पे आए। और साईं अहमद अली शाह की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वहाँ भी सन के अंदर भी साईं की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और उसने आके यहाँ पे भी लोगों को बसाया। और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, आज कच्ची आबादी के वज़ीर हमारे साथ ही है, कि इनको महफूज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आए दिन इनके साथ प्रॉब्लम होते हैं MDA के या दूसरे इदारों के। तो ये भी सिंध के लोग हैं, सिंध में रहने वाले, जब दूसरों के लिए इतनी सारी जगह मिल सकती हैं तो फिर इन सिंधियों का भी हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुश्मन ने पाकिस्तान ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, मार चलाने। इतने उस दौरान में हमारे पार्टी के कारकुनों को कोड़े मारे गए, जेलों में डाले गए। आपने देख लिया है 55 साल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरक्की बाय तरक्की और करती जा रही है और मजलूम, मासूम, गरीब लोगों की खिदमत आगे करती जा। दादू से आपको खबर दें। आपको बताएं कि दादू प्रोविंशियल रोड्स डिस्ट्रिक्ट हाईवेज महकमा में 15 सालों से तरक्याती स्कीमों, रोड, रास्तों और पुलों की मरम्मत के तामीराती मंसूबों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से रोड और रास्ते टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हर दौर प्रोविंशियल रोड्स डिस्ट्रिक्ट हाईवेज महकमा में मुकर्रर किए गए इंजीनियर्स मुबैना कमीशन वसूली करते हैं। पब्लिक हेल्थ महकमा में मुकर्रर सालों से टेंडर क्लर्क मुबैना ठेकेदार बने हुए हैं। रोड्स महकमा के सब डिवीजन के ऑफिस में क्लर्क हुसैन शाह 14 सालों से मुकर्रर है। क्लर्क हुसैन शाह का छोटा भाई जाकिर शाह मुबैना ठेकेदारों के नाम पर ठेकेदारी कर रहा है। एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विस टेंडर क्लर्क मंजूर खासकेली 14 सालों से मुकर्रर है, जो कि बिना किसी डर खौफ के तरक्याती मंसूबों में कमीशन वसूली कर रहा है। मनपसंद SDO अल्ताफ मेमन सब इंजीनियर्स मुकर्रर करवा के झूठी कागजी कार्रवाई में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान दे रहे हैं और सिंध सरकार को लूट रहे हैं। मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ दादू सिटी में। यहाँ ये एजुकेशन की ऑफिस के सामने में खड़ा हूँ। तो यहाँ मेरे आपके पीछे आपको मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ दादू पब्लिक हेल्थ की तरफ से यहाँ ड्रेनेज स्कीम के लिए यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई है। तो
पाइप लाइन बिछाने के बाद तकरीबन 1 महीना हो गया है यहाँ पर, तो ये अभी तक इसको यहाँ रोड की तमीर नहीं हुई है। तो यहाँ इसकी रोड की खुदाई की वजह से शहरियों को आने जाने में सख्त परेशानी का शिकार हैं और यहाँ धूल है, मिट्टी है। तो अभी यहाँ शहरी मौजूद हैं, तो उन शहरियों से पूछते हैं। बात ये कह रही लगी भैया ये हिकिड़ो न आहे पर जिते तव्हां वेंदो न उते गंद किचिरो उते खॾा खुटा पिया आहिनि। जेकर मिसाल करे कंहिंखे जंहिंजो कमु आहे उनखे तव्हां परमिशन वठी पोइ तव्हां रोड खोलियो उनखे तव्हां उनखे मुआवज़ो ॾींदा आहियो। हिते उहो आहे ई कोन जो जंहिंखे वणे थो तीअं करे पियो थो। तो पब्लिक हेल्थ को करोड़ों रुपए की बजट पब्लिक हेल्थ की स्कीम है जी, ये पब्लिक हेल्थ की पब्लिक हेल्थ वो तो है, लेकिन यहाँ सुपरवाइजर कौन करेगा काम? तो इंजीनियर का है ना, इंजीनियर है उसका डिप्टी जो चीफ असिस्टेंट इंजीनियर है वो है ही नहीं यहाँ काम करने वाले कोई बंदे, कौन करेगा काम? तो शहरियों को तो बहुत परेशानी तो है। तो उन्होंने वो तो भैया 8-10 दिन के बाद हड़ताल करते हैं, प्रेस क्लब पे बैठते हैं, उनका कोई तजाक नहीं होता। वो शहर में हालात देखे 12-12 घंटे जो है वो पानी नहीं मिलता आदमियों को, वो लोड शेडिंग है, हर आदमी परेशान है अपनी जगह पे। आप क्या मुतालबा करेंगे? हमारी ये जो हमारी राइट है, जो हमारी बुनियादी सहूलत है वो तो दिया क्या करें कम से कम उसको मरम्मत की जाए, इसकी मरम्मत की जाए। वो जो दूसरे इंसान के बुनियादी मसले वो भी तो हल किया जाए ना। अब क्या कहोगे आप? हमें ये कहूँगा भाई ये रोड नहीं है, तुम्हें देखो कितना सारा धूल है, रोड कितनी नहीं है रोड इधर। अच्छा, तो इसकी ये मरम्मत नहीं कराते? नहीं पीपल्स पार्टी खा गई भाई सारा माल। ये ट्रैफिक वाले इधर जाना है, ये इधर जाना है को। अच्छा, तो आप क्या मुतालबा करोगे? अब ये मुताबला है, रोड खा गए, नहीं कुछ नहीं है, रोड नहीं है। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू के कच्चे के बंद पर। तो यहाँ ये कच्चे के बंद पर 3 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न रोड्स के अफसरान ने ये रोड तमीर किया है। तो इस रोड के बारे में यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं कि यहाँ ये रोड की तमीर मयारी है या गैर मयारी है, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नियाज़ हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रोड बना है ये इसको 3 दिन भी नहीं हुए, ये अभी ये इधर जो है इस डैमेज हो गया है। इसमें जो पत्थर है सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इसमें डांबर इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये जो प्राइम मिनिस्टर खाते का जो एसडीओ है अल्ताफ़ मेमन सब डिवीज़न रोड सब डिवीज़न, और उसका मनपसंद एक ठेकेदार है, ये उनको ठेका दिया गया है। ये 90 लाख का ठेका है। ये रोड जो है 3 दिन के बाद ये फिसल गया है। अभी आगे वो है मुकम्मल करना है, वो भी इन्होंने नहीं किया है। माह करप्ट है। हम नेब से और एंटी करप्शन से आला अदालत से ये गुजारिश करते हैं, ये बघेड़ एसडीओ अल्ताफ़ मेमन उसका मंजूर नज़र ठेकेदार एक सैयद है, उनको जांच में शामिल किया जाए। ये सिंध सरकार की तरफ से करोड़ों रुपयों की बजट मिलती है ये रोडों की तमीर के लिए, मगर हम अक्सर देखते हैं कि दादू डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ रोडों की तमीर नाकिस मटीरियल से होती है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं होती। ये क्या है, ये ख़ुद करप्ट हैं। ये जो एसडीओ इंजीनियर हैं ये बड़े बहुतारों के आदमी हैं। पहले ये उनकी पूरी करते हैं, फिर ये कहते हैं तो हमें छोड़ते नहीं हैं। ये जो है उनकी वजह से ही नाकस मटीरियल इस्तेमाल होता है। ये करप्ट इंजीनियर, करप्ट एसडीओ, कोई दयानतदार जो ऑफिसर हो वही कुछ कर सकता है, ये करप्ट हैं। आप क्या कहेंगे? बाबा ये हमने आज देखा है कि इधर काम ही नहीं हुआ, सारे पत्थर निकले हुए हैं, कोई डामर नहीं लगा हुआ। सारे गांव वाले ये बाल बच्चे बड़े परेशान होते हैं, कोई बीमार होता है या क्या, इसलिए बाबा 90 लाख का 3 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, यो भी नाकिस मटीरियल से तमीर हुआ है। जी बाबा ये 90 लाख का ठेका है मगर कोई काम नहीं हुआ है। तो आप क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुतालबा करेंगे जो हमारे इदारे हैं ये सारा इनका देखें, इंक्वायरी करें और इन गरीबों का मसला हल करें। और करप्शन में जो मुलविस हैं उनके और जो करप्शन में मुलविस है उनके साथ कार्रवाई करी। जी नाज़रीन, आपने सुनी यहाँ के मकामी लोगों की बातें
उनका कहना है कि सालों के बाद ये रोडों की तमीर होती है, वो भी इनमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं ठेकेदार, और जो भी अमला है वो बिना कमीशन लेते हैं। कि वजह है कि ये 90 लाख का रोड है, 3 दिन हुए हैं, मगर ये अभी से ये रोड नीचे बैठ गया है। ज़रूरत इस बात की है कि डिप्टी कमिश्नर दादू, शिक्षक जज दादू नोटिस लें और सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ के जो अफरान है, जो भी ठेकेदार इस रोड की तमीर में मुलव्वज़ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। सकरन प्रेस क्लब के अहदेदारों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के सदर मसूद इमरानी और सीनियर नायब सदर रज़ा मोहम्मद सयाल ने कहा है कि एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ है कि वो अपने माशरे की बुराइयों की निशानदेही करे और बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करे। दूसरी जानिब सिंध तरक्की पसंद पार्टी तल्का सकरन के रहनुमाओं ने कहा है कि सकरन प्रेस क्लब बिना किसी तफरीक के सहाफ़ती किरदार अदा कर रहा है और इदारे के सहाफ़ियों की जद्दोजहद काबिल मज़म्मत है। इस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के साबका सदर और मारूफ कालम निगार काजी जावेद सुनाई की 57वीं सालगिरह का केक काटा गया, जबकि तकरीब में सकरन प्रेस क्लब के आने वाले सहाफ़ियों को सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों के तोहफ़े पेश किए गए हैं। कश्मीर के इलाके कलोड़ मोहल्ला में 2 माह कबल देवर के मुबैना तशद्दुद से कत्ल की गई 4 बच्चों की मां सुगरा कलोड़ के कातिल गिरफ्तार न हो सके। वर्षा का कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा, SSP कश्मीर आला हुकाम से नोटिस लेकर कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की अपील। कश्मीर के इलाके कलोड़ मोहल्ला में 2 माह कबल देवरों के मुबैना तशद्दुद से कत्ल होने वाली 4 बच्चों की मां सुगरा कलोड़ के कातिल तहार गिरफ्तार न हो सके। वर्षा कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कलोड़ मोहल्ला में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बहन जन्नत कलोड़ बदीहल कलोड़ बूढ़ी मां का कहना था कि सुगरा को मुर्गी की मामूली बात पर बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस कातिलों की फरीक बनी हुई है। पहले FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी, फिर FIR तो दर्ज हो गई। अब 2 माह गुजर चुके हैं मगर कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। हम जब भी थाने जाते हैं हमें कहते हैं कि आप कातिल ढूंढ कर हमें इतला दो, हम कार्रवाई करेंगे। अब तो मकतूला सुगरा कलोड़ की ज़मीन पर भी दोबारा काश्त करने पहुंच गए हैं। पुलिस इतला के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही। हम SSP कश्मीर आला हुकाम ह्यूमन राइट से मुतालबा करते हैं कि बेदर्दी से कत्ल की गई सुगरा के कातिल फौरी गिरफ्तार किए जाएँ, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि साहिवाल में उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद अमजद खोखर की शोबा रोज़ की मेहनत बिल आखिर रंग ले आई। टूट फूट का शिकार पाकपतन रोड को अड्डा जहान तक नई तामीर करने का बिल मंजूर हो गया। हल्का की आवाम ने अमजद खोखर और इंतजामिया को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। यूनियन कौंसिल नंबर 21 उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद अमजद खोखर ने एक गुफ्तगू में कहा है कि अरसा 10 से 12 साल कबल पाकपतन रोड को 1 में बना दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से इस रोड पर इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो न देने पर रोड खस्ताहाली का शिकार होता चला गया। वहाँ से मुसाफिरों को गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस आए रोज़ हादसा मामूल बन चुके थे। अजियत का शिकार अहले इलाका और पाकपतन रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों ने उम्मीदवार बराए चेयरमैन अमजद खोखर को रोड की मुरम्मत करवाने का कहा तो अमजद खोखर ने पाकपतन रोड को मुरम्मत करवाने के हवाले से ज़िले इंतजामिया से मीटिंग करके बिल आखिर इंतजामिया की बंद आँखें खोली और रोड को तामीर करवाने के लिए तमाम प्रोसेस मुकम्मल करके फ़ाइल को वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में अप्रूवल होने के लिए भिजवा दिया गया है। हल्का की सियासी समाजी शख्सियात अमजद खोखर समेत ज़िले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मैदे की तेज़ाबियत का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम आगाही वाक का एहतमाम किया गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद इसरार उल हक ने कहा है कि मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन एक ख़तरनाक बीमारी है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में इस बीमारी के खात्मे के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर राव मुनीर अहमद ज़िया की थाना सिटी अहमदपुर शरके की इंस्पेक्शन के दौरान थाना के मालखाना, असला और बैरक्स की सफाई सुथराई का जायजा लिया गया। इस मौके पर RPO बहावलपुर राव मुनीर अहमद ज़िया ने SHO SP अहमदपुर शरकिया हसीब जावेद, थाना सिटी अहमदपुर शरकिया और मुहर्रर को हदायत की साइलिन की दरख्वास्तों को 7 यौम के अंदर अंदर हल किया जाए। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर करें। अपने एरिया के इख्तियारी मुलज़मान को गिरफ्तार करके
چالان عدالت کروائیں، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کریں اور ان کا جڑ سے خاتمہ کریں، چوری ڈکیتی رازداری کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھینا ہوا مال برآمد کریں۔ انہوں نے دوران انسپیکشن 9 تفتیشی افسران کو تفتیش مکمل کرنے کے بعد عدالت میں چالان جمع نہ کروانے اور مال مقدمہ مالخانہ میں جمع نہ کروانے پر شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ قائد آباد پی ایم ڈی سی سالٹ مائنز ورچہ میں لیبر یونین ریفرنڈم میاں منیر گروپ نے جیت لیا۔ قائد آباد سی بی اے یونین کی جانب سے ہونے والا سی بی اے یونین لیبر ویلفیئر ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سنگا گروپ اور شیخ طاہر گروپ میں مقابلہ ہوا، جس میں سنگا گروہ کے چیئرمین شہزاد بشیر، صدر شوکت حسین، جنرل سیکرٹری اللہ بخش سنگا نے یک طرفہ مقابلے میں شیخ طاہر گروپ کو 55 ووٹوں سے ہرا کر الیکشن جیت لیا۔ اس موقع پر پوری پی ایم ڈی سی مائنز میں جیت پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن منایا گیا۔ اس موقع پر علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت الحاج میاں منیر اور میاں آفتاب نے کہا ہے کہ یہ جیت غریب مزدور کی جیت ہے، ہم مزدوروں کے حقوق کے لیے ہر جنگ لڑیں گے، پی ایم ڈی سی کی ترقی کے لیے تمام ورکر مل کر کام کریں گے۔ رتو ڈیرو میں خیرپور جوسے کے قریب دھند کے باعث کار اور ٹریکٹر میں ٹکر ہو گئی، نتیجے میں کار سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ جاں بحق افراد میں رتو ڈیرو کے گاؤں نبی شاہ ویگن مکین سید عظیم شاہ اور ان کا بیٹا سید مٹل شاہ، بیوی اور بیٹی بھی شامل ہیں۔ رتو ڈیرو کے گاؤں مقبول شاہ کے مکین سید اسماعیل شاہ بھی حادثے میں فوت ہو گئے، لاشوں کو ایمرجنسی وارڈ لڑکانہ منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں موجود ورثاء سید سلطان شاہ کا کہنا تھا کہ سید عظیم شاہ کراچی سے رتو ڈیرو اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو خیرپور جوسے کے قریب روڈ پر صبح کی شدید دھند کے باعث کار کی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر ہو گئی۔ ٹھٹہ سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ ٹھٹہ میں غریبوں کے ہمدرد معروف آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر بابر شیخ کا تبادلہ ہو گیا۔ بابر شیخ کے اعزاز میں شاندار الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ بابر شیخ نے ٹھٹہ میں سینکڑوں کی تعداد میں غریب لوگوں کے نہ صرف مفت آپریشن کیے بلکہ ان کو آپریشن کا سامان اور مفت ادویات بھی فراہم کرتے تھے۔ بابر شیخ نے کینسر کے مریضوں کے بھی آپریشن کیے۔ بابر شیخ کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ آپریشن کے بعد وہ مریضوں کو بیساکھیاں اور ویل چیئر اور مصنوعی اعضاء بھی ڈلواتے تھے، جس میں مصنوعی ٹانگیں، ہاتھ وغیرہ شامل تھے۔ ڈاکٹر کے اعزاز میں آرتھوپیڈک وارڈ کے اسٹاف انچارج احمد علی خاسکیزی اور دیگر عملے نے ایک الوداعی تقریب منعقد کی، جس میں سول سرجن سول ہسپتال ٹھٹہ ڈاکٹر صفدر شاہ امیر خانی، ڈاکٹر سکندر شاہ سمیت متعدد ڈاکٹرز اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی اور ڈاکٹر بابر شیخ کی کاوشوں کو بھرپور سراہا ہے۔ قصور میں پولیس قانون شکنوں کے تحقق میں تھانہ تھے شیخم ایس ایچ او طارق محمود ڈوگر نے بڑی کارروائی کی۔ ڈی پی او قصور سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایت پر تھانہ تھے شیخم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان نے چند روز قبل شادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کے ساتھ اسلحے کی نمائش کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مخدوم امین فہیم مرحوم کے بھتیجے اور مخدوم جمیل الزمان سجادہ نشین حالیہ شریف کے چچا زاد بھائی مخدوم شفیق الزمان المعروف دیدہ ور نے حاجی دیوان صاحب رحمۃ اللہ کے دربار پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی گئی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم امین فہیم مرحوم کے بھتیجے اور سجادہ نشین حالیہ شریف مخدوم جمیل الزمان کے نوجوان کزن مخدوم شفیق الزمان المعروف دیدوار نے سابق ایم پی اے میاں مشتاق حسین ڈوگر کی تیمارداری کی۔ حویلی پہنچنے پر ان کا پھولوں کے ہار پہنا کر اور پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں عمران صاحب ڈوگر کے ہمراہ دربار حاجی دیوان صاحب پر حاضری دی گئی اور دعا اور فاتح خوانی کی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیر وسان کے قریب واقع گاؤں کرڈاہ میں پہل برادری میں معمولی بات پر تصادم ہو گیا۔ ایک دوسرے پر کلاڑی اور ڈنڈوں کے استعمال سے 25 سالہ وحید علی والمہر علی پہل جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پیر وسان پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ 2 طرفہ لڑائی میں کنٹرول کرنے کے بعد زخمیوں کو طلقہ ٹری مروا ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ تھانے پیر وسان کے ایس ایچ او فتح محمد اوان اور اے ایس آئی انور علی شر نے ایون ٹی وی کو بتایا کہ مزید خون ریزی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ رہا ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہ بھی غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔
खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगीं। गरीब आदमी मूंगफली भी नहीं खरीद सकता। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद साकिब सोलंकी। जी साकिब बताइएगा। मौसम सरमा के शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा पड़ जाता है। हम इस टाइम खुश्क मेवाजात की मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर शहरी भी मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इनके क्या रेट्स हैं। पहले हमने जब पूछा 2-3 कस्टमर से तो उनका ये कहना था कि इनके जो रेट हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये जो खुश्क मेवाजात के रेट हैं पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इस बार आसमानों को छू रहे हैं। जो मूँगफली 300 रुपये थी वो 600 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है और जो बादाम 800-900 रुपये था वो 2000 रुपये किलो तक चला गया। क्या गरीब आदमी क्या बच्चों के लिए मूँगफली भी नहीं ले सकते। हाँ जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जो मूंगफली पिछले साल 300 रुपये में किलो थी, आज इस साल वो 600 रुपये में किलो बेची जा रही है। जो बादाम पिछले साल 1000 रुपये किलो था, अभी वो उसका जो रेट है वो 1800 से 2000 रुपये में किलो है। जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को आप मूंगफली भी नहीं खिला सकता। हुकूमत से ये अपील है कि इसके खुदारा रेट्स कम किए जाएं। आपको बताएं कि सर्दियों के आते ही लोगों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई ज़्यादा होने पर शहरी खरीदारी के बगैर घरों को वापस लौटने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाजी उमर खान वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हम मौजूद है लंडा मार्केट में। जैसे कि सर्दियों की आमद शुरू हुई है, गरीब आदमी जो है उन्होंने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है भाई आपका? जी असम नकवी जनाब। यहाँ क्या लेने आए हैं भाई? सर जैसे आपको पता है लंडा बाज़ार सर्दियाँ शुरू होती हैं, गरीब लोगों का जो है ये लंडा बाज़ार ही आसरा होता था। लोग आते थे यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है अब लंडा बाज़ार भी गरीबों की पहुँच से दूर जा चुका है। गरीबों के लिए एक आसरा था कि जब सर्दियाँ शुरू हो जाती थी लोग आते थे चले हम कोई गर्म चीज़ें ख़रीद लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये पोजीशन है जो जैकेट पहले 400 की मिलती थी अब वो तकरीबन 2000 से भी ऊपर ये लोग कह रहे हैं। तो अब गरीब आदमी महंगाई में क्या करेगा। हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी कम अज़ कम लंडे को तो सस्ता किया जाए। गरीबों का एक आसरा था लंडा, अब वो लंडा भी इतना महंगा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।